शहर के शोरगुल से दूर एक शांत गांव में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें धरती में बहुत गहरी थीं और उसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं, जैसे किसी विशालकाय की बाहें हों। गांव के लोग उसे ज्ञान का वृक्ष कहते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठने से मन शांत होता है और मुश्किल सवालों के जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। कई पीढ़ियों से गांव के लोग अपनी परेशानियां और उलझनें लेकर इस पेड़ के पास आते थे। कोई प्यार में धोखा खाया हुआ आता, तो कोई कारोबार में नुकसान झेल रहा होता। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम रवि था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और शहर जाकर खूब सारा पैसा कमाना चाहता था। उसने गांव के लोगों को गरीब और पिछड़ा हुआ माना और ज्ञान के वृक्ष की कहानियों को अंधविश्वास बताया। फिर भी जाने से पहले वह उत्सुकतावश उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, देखते हैं इस पुराने पेड़ में क्या जादू है। वह वहां घंटों बैठा रहा, लेकिन उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। सूरज ढलने लगा और गांव में शांति छा गई। तभी रवि ने पेड़ की जड़ों के पास एक छोटी सी चमकती हुई चीज देखी। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह एक सोने का सिक्का था, जो शायद किसी पुराने जमाने में वहां गिर गया होगा। रवि हैरान रह गया। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई और सिक्का नहीं मिला। वह उस सिक्के को लेकर गांव में गया और लोगों को दिखाया। लोगों ने कहा, यह तो ज्ञान के वृक्ष का आशीर्वाद है। शायद पेड़ ने तुम्हारी नीयत भांप ली और तुम्हें यह छोटा सा सबक दिया है। रवि ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि क्या सच में उस पेड़ में कोई शक्ति है। अगले दिन वह शहर जाने के लिए निकला, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं उस सोने के सिक्के की बात घूम रही थी। शहर पहुंचकर उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उसने सोची थी। शहर की भागदौड़ और धोखेबाजी ने उसे निराश कर दिया। कई साल बीत गए। रवि अब एक अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था। उसने काफी पैसा कमाया था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ अधूरा लगता था। एक दिन वह वापस अपने गांव लौटा। गांव अब भी वैसा ही शांत और सुंदर था। ज्ञान का वृक्ष अब और भी विशाल लग रहा था। रवि उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इस बार उसे कोई सोने का सिक्का नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे पेड़ उससे कुछ कह रहा हो। उसे याद आया कि गांव के लोग सिर्फ अपनी परेशानियां लेकर ही नहीं, बल्कि कृतज्ञता और खुशी लेकर भी उस पेड़ के पास आते थे। उन्होंने कभी धन दौलत नहीं मांगी थी, बल्कि मन की शांति और सही राह दिखाने की प्रार्थना की थी। रवि को एहसास हुआ कि असली ज्ञान और खुशी दौलत में नहीं, बल्कि शांति और संतोष में है। उस दिन से रवि ने अपना जीवन बदल दिया। उसने शहर छोड़कर गांव में ही रहने का फैसला किया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसे ज्ञान के वृक्ष के नीचे बैठकर वह शांति मिली जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। उसने समझा कि कभी-कभी सबसे कीमती सबक हमें अप्रत्याशित जगहों से मिलते हैं और अक्सर छोटी चीजें ही हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान सिखा जाती हैं।